दोस्तों, जंग की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों से कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक जनाजा जो है वो निकलेगा और उसके जीते जागते कई वीडियो जो हैं वो सामने आने लगे हैं, जहां इजराइल में सिविल वॉर छिड़ चुकी है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उसी की सेना के अधिकारी खड़े हो गए हैं, तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उसके पुराने साथी भी खड़े हो गए हैं, तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उसकी जनता भी खड़ी हो गई है। और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट जो है इस हफ्ते में जारी होने वाला है। जो गाजा के अंदर उसने नरसंहार किया है उसकी सजा बेंजामिन नेतन्याहू को मिलना तय है। बस अपने आप को बचाने के लिए हर हरबा बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां किस तरीके से एहतजाज देखने को मिल रहा है, खासतौर पर इजराइल के तेल अवीव में, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में तेल अवीव में एहतजाज करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसी जगह पर एहतजाज कर रहे हैं जब तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा जो है कैबिनेट स्तर की मीटिंग बुलाई जा रही थी और कैबिनेट स्तर की मीटिंग अंदर चल रही है और हजारों लाखों की संख्या में जो प्रोटेस्टर हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो है हर जगह हार चुका है और अभी तक वो अपने लोगों को घर वापसी नहीं करा पाया है, जिसको लेकर के लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। और सिर्फ यही चीजें जो हैं वो लगातार सामने नहीं आई हैं, बल्कि यायार लैपिड ने साफ तौर पर बड़े ऐलान किए और ये बताया कि गाजा पट्टी में जो नीतियां हैं उसके युद्ध के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके धुर दक्षिणपंथी कैबिनेट की निंदा करने के लिए हजारों इजरायलियों ने शनिवार को एक बार फिर तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन किया और घंटों तक जाम लगा दिया, जहां फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी का हवाला देते हुए कहा गया कि हजारों जायोनी कबलान स्ट्रीट में इकट्ठा हुए और चुनाव की मांग करने लगे और बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने नारे भी लगाए और मांग की कि शासन तुरंत फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन हमास के साथ कैदी विनिमय समझौता करे और गाजा पट्टी में जायोनी बंदियों को वापस लाए, जहां उसी की आवाम मजबूर कर रही है और कह रही है कि आप हमास को नहीं हरा सकते, आप समझौते पर साइन कीजिए, जैसा जैसा हमास कह रहा है बस वैसा वैसा करते जाइए, कोई अपनी राय उसमें देने की कोशिश ना करे जिसके चलते आपकी वजह से हमारे लोगों की जान पर बनाए। जहां हजारों प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में जायोनी शासन के युद्ध मंत्रालय के सामने इकट्ठा हुए और गाजा में बंदियों की रिहाई की मांग की, जो 7 अक्टूबर से हमास की कैद में है। और जो इंटरनल क्लैश लगातार देखने को मिल रहा है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि विपक्ष के नेता और जायोनी शासन के पूर्व प्रधानमंत्री यार लैपिड ने एक बार फिर ऑपरेशन अल अक्सा तूफान के बाद उनकी नीतियों के लिए इजराइल के राजनीतिक, सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों की जमकर आलोचना की और इस हार में शामिल सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हार स्वीकार नहीं की है, बल्कि इजराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने हार स्वीकार कर ली है और कह दिया है कि हर मोर्चे पर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जो है वो हार चुकी है और ऐसे तमाम लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि बंदियों को रिहा करने का विकल्प युद्ध को रोकना है तो हमें ये करना चाहिए।
भले ही इसकी कीमत राफा पर आक्रमण ना करना पड़े, भले ही इसके लिए लैपिड को ये कहते हुए सुना गया कि मैं इस बयान से सहमत नहीं हूं कि राफा में प्रवेश के लिए बिना कोई जीत हासिल नहीं होगी, क्योंकि हमने 4 हमास ब्रिगेड को निशाना बनाया और राफा ब्रिगेड सबसे कमजोर है। लैपिड ने प्रतिशोध के सामने अपनी हार के लिए नेतन्याहू के दक्षिणपंथी नेताओं का भी आलोचना की और यह बताया कि 4 शाखाएं हमास की लड़ रही थी, उन 4 शाखाओं से आप जमीनी स्तर पर हार चुके हैं और जो अब सबसे कमजोर है राफा ब्रिगेड, जो कि सटा हुआ है इजिप्ट से, उसको खत्म करने के लिए आप जो कदम उठा रहे हैं वो गलत है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप अपनी हार को बचाने के लिए, छुपाने के लिए, अपने नरसंहार को, अपने आतंकवाद को छुपाने के लिए आप मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं। ये कौन कह रहा है? बल्कि खुद इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री ये तमाम बातें कहता हुआ नजर आया है, जिसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। जब ये चीजें लोगों के सामने हैं तो बेन गिविर का भी एक बयान जो है वो सामने आ चुका है, जहां 24 घंटे 48 घंटे पहले बेन गिविर की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। गर्दन की हड्डी टूट चुकी है, पसलियां टूट चुकी हैं, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, पर जो फिलिस्तीनी मुसलमानों से नफरत है वो इसने करना नहीं छोड़ा है। जहां एक ट्वीट बेन गिविर की तरफ से किया गया है जिसमें यह साफ तौर पर कह रहा है कि इजरायली शासन के आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गिविर ने गाजा में कई फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी के संबंध में कहा कि सेना को उन्हें मार देना चाहिए। सेना उन्हें मार क्यों नहीं देती? क्या उनमें से कुछ तो आत्मसमर्पण करने से पहले नहीं मारा जा सकता था? हमें इन सभी कैदियों के साथ क्या करना चाहिए? ये सवाल बेन गिविर पूछ रहा है, जो कि खुद हॉस्पिटलाइज्ड है, खुद जिंदगी मौत से जूझ रहा है। उसके बावजूद ये फिलिस्तीनी मुसलमानों से किस कदर नफरत करता है, ये चीजें दुनिया के सामने आ रही हैं और लोग कहते हैं कि आप बेन गिविर के एक्सीडेंट पर इस तरीके की खबरें चला रहे हैं। जो सिर्फ नफरत की परिभाषा समझता हो, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी एक इंसानियत की मर्यादा की तवक्को नहीं रखी जा सकती, जो लगातार ये इस तरीके के कदमों को अंजाम दे रहे हैं। वही नेतन्याहू की बात हो, चाहे गैलेंट की बात हो, जो कि लेवी की बात हो, ये तमाम लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जो है वो सामने आने वाला है। जहां आपको बता दें कि ये आने वाला सप्ताह बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बुरा साबित होगा, जिसके दौरान महसूस होने लगा है कि जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू हो, चाहे रक्षा मंत्री गैलेंट हो, चाहे चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी हो, उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जो है वो दायर कर दिया गया है, जिसमें इन लोगों ने 37,000 लोगों का नरसंहार किया है और उसमें से 16 साल से भी कम उम्र के बच्चों की संख्या 13,000 है, जो वॉर नियमों का उल्लंघन इनके द्वारा किया गया है। जहां आपातकालीन सुनवाई में उपस्थित पेशेवरों और वकीलों ने बिना दीन के सामने और प्रभावशाली राजनीतिक दलों के सामने कुछ आखिरी मिनट की तत्काल कार्रवाई के माध्यम से निर्णय को रोकने की कोशिश की, लेकिन इन प्रयासों का स्पष्ट रूप से कोई परिणाम नहीं निकला। जहां यह तय हो चुका है कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अगर गिरफ्तारी वारंट जारी होता है तो यह झटका सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी होगा, क्योंकि अमेरिका एक हत्यारे के साथ खड़ा हुआ है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।